मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद अभिषेक। तो आज के वीडियो में बात करेंगे गाइस इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस की। इक्वी पोटेंशियल सरफेस की बात करेंगे और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज कंडक्टर की बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू। आशा करते हैं आप लोग सब घर में बहुत अच्छे होंगे, लॉकडाउन में अच्छे से रहते होंगे। जितनी सावधानी से अभी तक रहते आए हैं उतनी सावधानी से आपको रहना है। और अभी तक आपने जो जो पढ़ाई ब्रेक नहीं किए हैं वो पढ़ाई को ब्रेक नहीं करना है, क्योंकि एग्ज़ाम तो अल्टीमेटली होगा। नोटिस आ चुके हैं, बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस खुलने वाले हैं, नॉर्मलसी आएगी, ज़रूर आएगी। उससे पहले हम लोग को पढ़ाई, थोड़ी सी भी पढ़ाई ब्रेक नहीं करनी है, अच्छे से पढ़ाई करना है। तो चलते हैं गाइस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें, बहुत सारा चीज़ हम लोग को इसमें डिस्कस करना है। जैसे इक्वी पोटेंशियल सरफेस का प्रॉपर्टीज, उनका प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज कंडक्टर भी डिस्कस करेंगे, और एक लास्ट चैप्टर इस यूनिट का हमारा बचा हुआ है, इसके बाद कैपेसिटर। तो आने वाले 2 दिनों में हमारा ये यूनिट खत्म हो जाएगा गाइस। तो बहुत कुछ है जानने के लिए, आप अंत तक बने रहिए। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें गाइस, जो बच्चे न्यू हैं उन लोगों के लिए, कि इस चैनल में हम लोग डेली कैरी ऑन करते हैं गाइस। हिस्ट्री 6 से लेकर 12 तक का पोर्शन, ज्योग्राफी 6 से लेकर 12 तक का पोर्शन, पॉलिटी एनसीईआरटी 6 से 12 तक, इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी 9 से 12 तक, यहाँ 11-12 लिखा हुआ है, जनरल साइंस 6 से 12, तमिलनाडु बोर्ड का जो हिस्ट्री आता है 11 एंड 12 की, और स्पेक्ट्रम का जो मॉडर्न इंडिया का हिस्ट्री आता है। साथ ही साथ हम लोग वीकली योजना डिस्कशन करते हैं और कुरुक्षेत्र डिस्कशन भी करते हैं। फिजिक्स 11-12 का पोर्शन चलता है, जिसमें अभी आपका 12th क्लास का लेसन 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा है। जी मेंस के मटेरियल, नीट के मटेरियल, एनडीए एयरफोर्स का मटेरियल यहाँ आपको प्रोवाइड करवाया जाता है अभिषेक सर के द्वारा। मतलब बेसिकली इस चैनल में हम लोग कैरी ऑन करते हैं यूपीएससी और दूसरे पीसीएस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का मटेरियल, जीएस का पोर्शन खास करके, और साथ ही साथ जी मेंस एडवांस, मतलब जितने भी मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस लेवल के एग्जाम है वो सारे। साथ ही साथ वो बच्चे भी इनको देख सकते हैं जो बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। थैंक गॉड। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हम बिना किसी देरी के। तो देखिए बच्चे, जैसा कि हमने आपको पहले बताया, हमारा पहला टॉपिक है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो किसे कहते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस? तो दोज सरफेस आर कॉल्ड इक्वी पोटेंशियल सरफेस इन विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल या फिर आर इक्वल एवरीवेयर। मतलब इस डिफिनेशन से हम क्या कहना चाह रहे हैं गाइस, समझिएगा इसको ध्यान से। देखिए बच्चे, ये जो इक्वी पोटेंशियल है ये 2 वर्ड से डिफाइन किया गया है। 2 वर्ड से इसको हम लोग समझ सकते हैं। इक्वी पोटेंशियल, तो इक्वी का मतलब इक्वल और पोटेंशियल का मतलब पोटेंशियल। एक तरह की एनर्जी होती है, हमारे अंदर कितना पोटेंशियल है मतलब कितना एनर्जी है। मतलब वैसा सरफेस जहां पर पोटेंशियल हर जगह क्या हो, इक्वल हो, एनर्जी हर जगह क्या हो, बराबर हो। क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पर चार्ज हर जगह बराबर होता है, यूनिफॉर्म होता है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। याद कीजिएगा, हम आपको पढ़ाए थे इससे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो जो वही इक्वी पोटेंशियल सरफेस, वैसे सरफेस को बोलते हैं जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हर जगह क्या होता है, इक्वल होता है। और इक्वल कोई पूछे क्यों होता है, तो चार्ज बराबर होता है। क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किससे आता है, चार्ज से। चार्ज बराबर तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी बराबर। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस वैसे सरफेस को बोलेंगे जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है, क्योंकि हर जगह पर चार्ज बराबर होते हैं। अब देखिए गाइस, हमारा अगला टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। मतलब इक्वी पोटेंशियल सरफेस को दर्शाते कैसे हैं, पहले बनाया हुआ है, आप इसको ध्यान नहीं दीजिए, जो समझा रहे हैं उसको समझिए। देखिए, एक प्लस क्यू चार्ज को अगर हम मान के चले तो हम लोग सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस क्यू चार्ज से बाहर निकलता है ना बाहर। और इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो है प्लस क्यू चार्ज के लिए वो दिखता है इस तरह। जैसे देखिए, प्लस क्यू चार्ज एक सर्कल, उसके ऊपर एक सर्कल, और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस क्यू से बाहर निकलते हैं तो यहां बाहर निकलेंगे, मतलब कंसेंट्रिक सर्कल्स के तरह दिखता है। अब कंसेंट्रिक सर्कल किसको बोलते हैं, ऐसा सर्कल जिसका सेंटर सेम हो। जैसे समझने के लिए, जैसे देखिए, एक सर्कल ये हुआ, इसका सेंटर ये है, इसके ऊपर अगर हम एक सर्कल और ड्रॉ करें, इसका भी सेंटर यही है, इसके ऊपर एक और सर्कल अगर हम ड्रॉ करें, इसका भी, हालांकि इंटरसेक्ट नहीं होगा,
वो रफ स्केच में इंटरसेक्ट हम करवा दे रहे हैं, मतलब वैसे सर्कल जिसका सेंटर सेम हो, मतलब वन सिंगल चार्ज के लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए जो होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, वो कंसेंट्रिक सर्कल की तरह होता है। अब देखते हैं नेगेटिव चार्ज के लिए किस तरह होगा। देखिए बच्चे, पॉजिटिव चार्ज के लिए अगर बाहर निकलेगा तो नेगेटिव चार्ज के लिए अंदर आएगा, समझ रहे हैं? ये पॉजिटिव चार्ज के लिए, नेगेटिव चार्ज के लिए। हम लोग सब जानते हैं कि प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलते हैं और नेगेटिव चार्ज की तरफ आते हैं। समझ में आ गया होगा आपको? अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो पॉज कीजिए, एक बार पीछे जाइए, फिर से देखिए, समझ में आएगा। नेगेटिव चार्ज के लिए बेसिकली कुछ नहीं करेंगे, इस एरो को उल्टा कर देंगे, यहाँ प्लस की जगह माइनस, बाद बाकी से। देखिए ये जो है ना, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, दीज आर कंसेंट्रिक सर्कल्स। अब हमारा अगला टॉपिक है गाइस कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस किस तरह दिखता है। तो देखिए, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, वो कुछ इस प्रकार से दिखता है, सीधा सीधा एकदम। और ये जो सरफेसेस हैं इनको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, सिर्फ ये एग्जाम के लिए उतना ज्यादा खासा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए बच्चे, दो चार्ज के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस किस तरह दिखता है। तो देखिए, ये Q1 चार्ज, ये Q2 चार्ज, दो चार्ज के कारण इस तरह से दिखता है, जो आप जिस तरह से फिगर में देख पा रहे होंगे। एक बार फ्रेश से देख रहे हैं ना, इस तरह से दिखता है इक्विपोटेंशियल सरफेस दो चार्जेस के लिए। अब चलते हैं आगे गाइस। अब ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारा अगला टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, जो आपके एग्जाम के लिए 2 या 3 मार्क्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। स्टार्ट करते हैं गाइस। पहला टॉपिक है हमारा, पहला जो प्रॉपर्टी है वो है कि नो वर्क डन इन टेकिंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इनसाइड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में कोई वर्क डन नहीं किया जाता। इसको हम लोग कैसे समझेंगे गाइस? इसको समझिए इस तरह से कि मान लीजिए कंटेनर है और हर जगह पानी बराबर मात्रा में भरा हुआ है, मतलब हर जगह पानी का लेवल क्या है, इक्वल है, इक्वी वाटर लेवल इसको हम लोग बोल सकते हैं। अब अगर हम एक बूंद पानी को उठा के इस पॉइंट से इस पॉइंट में डालें तो क्या जैसे ही ये बूंद पानी यहां से निकलेगा, इधर से पानी इधर शिफ्ट कर जाएगा कि नहीं? मतलब एक बूंद पानी अगर इधर से उधर हम लोग डिस्प्लेस करेंगे तो किसी प्रकार का वर्क डन होगा क्या? डिस्प्लेसमेंट नहीं ना होगा। जितना पानी यहां से उठाए उतना तो यहां पर आ ही गया, समझ रहे हैं? पता ही नहीं चलेगा कि कुछ ट्रांसफर भी हुआ है क्या, क्योंकि हर जगह पानी क्या है, यूनिफॉर्म है। जैसे रेगिस्तान में एक जगह से बालू उठाओ और दूसरा जगह पर डालो, कोई वर्क डन हुआ क्या? नहीं हुआ, क्योंकि हर जगह बालू है ना, और हर जगह बालू मान लीजिए बराबर मात्रा में है, तब ये ऐसा होगा। अब देखिए गाइस, हमारा अगला प्रॉपर्टी है कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ऐसा इसलिए क्योंकि याद कीजिए, हम पहले प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ाए थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज, उसमें बताए थे कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को काट नहीं सकता है, क्योंकि अगर वो दोनों काटेगा तो जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को काटते हैं तो काटने वाला जगह पर दो पोटेंशियल हो जाएगा। लेकिन ये कैसा सरफेस है, इक्विपोटेंशियल है, मतलब पोटेंशियल हर जगह एक ही होगा, दो नहीं होना चाहिए, एक ही पोटेंशियल होगा। इसका मतलब अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा तो वो एक दूसरे को काटेगा नहीं। बेसिकली रीजन हम लोग ये जान सकते हैं कि अगर ये काट देगा तो काटने वाले जगह पर दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो एक दूसरे को नहीं काटता है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है गाइस वो है कि सेपरेशन बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का जो दूरी है, जैसे मान लीजिए ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, दोनों के बीच का दूरी है r। तो ये जो दोनों के बीच का दूरी है ये हमको बताता है कि ये दोनों सरफेस के बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है या इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। देखेंगे कैसे? देखिए गाइस, हम आपको पढ़ाए थे E बराबर माइनस dV/dr। बताइए तो इस एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं, बताइए, जल्दी बताइए। जो बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे वो सीख रहे हैं, जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं वो नहीं सीख रहे हैं। आप वापस जाइए, प्रीवियस लेक्चर्स को देखिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए। सबकी प्लेलिस्ट क्रिएट करवा दी जा चुकी है, सबकी प्लेलिस्ट प्रोवाइड करवा दी जा चुकी है गाइस। तो इस जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट।
जिन बच्चों का आंसर मेरे से टैली कर रहा हो यस लिखिए, जिनका नहीं कर रहा हो नो लिखिए। और नो का मतलब ये हुआ कि या तो हमने पढ़ाया नहीं या तो आपने पढ़ा नहीं। हम तो पढ़ा चुके हैं, आप पढ़े नहीं, जाइए एक बार रिवाइज कीजिए अच्छे से। अब यहां देखिए ई और डी आर के बीच कैसा रिलेशन है, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में है, ऐसे रिलेशन को बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब डी आर यहां क्या था, डिस्टेंस बोले थे ना आर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। जितना ज्यादा दूरी बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? सॉरी, स्ट्रांग नहीं होगा, दूरी बढ़ेगा तो ये घट जाएगा, इनवर्सली है ना तो घट जाएगा। जितना ज्यादा दूरी बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना घट जाएगा। जाहिर सी बात है, दो जो सरफेसेस सामने रखे हुए हैं तो इनका इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा क्योंकि सामने सामने है। अब दो बहुत दूर है तो इनके बीच का वीक हो जाएगा। तो इस तरह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब हमारा अगला प्रॉपर्टी है गाइस कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं सरफेस के। अब परपेंडिकुलर कैसे होते हैं सरफेस के, इसको हम लोग देखेंगे, प्रूव करेंगे। हम नहीं, आप करेंगे, बहुत ही आसान है, ये आप ही करेंगे, बहुत ही इजी है, कुछ नहीं है इसमें। देखिए आप, देखिए बच्चे, प्रूफ हम लोग जानते हैं कि वर्क डन बराबर होता है एफ डॉट डी आर। 11 क्लास में पढ़ाए थे कि वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डी आर है डिस्प्लेसमेंट, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, ये क्या हो गया वर्क डन। और डॉट प्रोडक्ट हटता है तो क्या लगता है बताइए, यहां तो बता दिए हम, कॉस थीटा लगता है। समझ रहे बात को, डॉट प्रोडक्ट हटा तो कॉस थीटा लगा। और बताइए कि पहला प्रॉपर्टी हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस का क्या बताया था, ये बताया था कि वर्क डन होता ही नहीं है, मतलब यहां पर डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वर्क डन तो होता ही नहीं है ना इक्विपोटेंशियल सरफेस में। देखिए बच्चे, एज देयर इज नो वर्क डन डी डब्ल्यू इक्वल टू जीरो, इसका मतलब एफ डी आर कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। मतलब यहां से कॉस थीटा इक्वल टू जीरो बाई, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, जीरो बाई एफ डी आर और सम जीरो बाई समथिंग इक्वल टू जीरो, मतलब कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। और कॉस कितना डिग्री का वैल्यू जीरो होता है, जल्दी बोलिए, 90 डिग्री। सही बोले, जो बच्चे का मिल रहा है वो वाकई में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वाकई में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है गाइस। तो थीटा यहां पर हो गया 90 डिग्री, और 90 डिग्री का मतलब क्या, परपेंडिकुलर। अभी तो हम बोले ना कि इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा परपेंडिकुलर होता है। प्रूव हो गया ना, कितना आसानी से हो गया, आपने किया, कांग्रेच। इस तरह से बच्चे हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है खत्म हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 या 3 मार्क्स के लिए हर बार आता है लास्ट। अब ज्यादा दिन नहीं, 2 से 3 दिन के अंदर हम सारा वो क्वेश्चन लेके आएंगे आपको, जिसमें ये बताएंगे कि इस टॉपिक में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से किस किस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करना है और किस किस टॉपिक को आप छोड़ सकते हो। क्योंकि एग्जाम में मार्क्स उठाने की जहां तक बात है, तो मार्क्स उठाने के लिए हमें यह जानना ज्यादा जरूरी है कि किस टॉपिक को छोड़ना है। पढ़ने से ज्यादा जरूरी किसको छोड़ना है, क्योंकि पढ़ना तो सब कुछ है ना, छोड़ना सीख जाएंगे, उसके बाद बाकी जो बचता है बहुत ही कम ही, बहुत ही सेलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं जो हमको तैयार करके जाने होते हैं। वो आपको हम आइडिया देंगे कि यूनिट 1 में कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपको तैयार करके जाना है एग्जाम के लिए। अब हमारा अगला टॉपिक है गाइस, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर। तो कुछ नहीं है, बहुत आसान है, एक एक बार बोलेंगे आप समझते चले जाओगे। देखिए, पहला जो प्रॉपर्टी है कि देयर इज नो चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर। कहने का मतलब हुआ कि मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, बाहर इधर चार्ज है, तो अंदर में चार्ज नहीं होता। ये बोल रहा है कि अंदर में चार्ज नहीं होता। जैसे अगर हम बात करें वायर की, देखिए ये सब जो टॉपिक है ना बच्चे, 2-2 मिनट में हम आपका साफ कर सकते हैं, लेकिन हमको समझाना है, बेसिकली मार्क्स नहीं, समझाते जाना है। तो देखिए, अब ये मान लीजिए कि कॉपर का वायर है, तो जो चार्ज होता है ना इसके सरफेस में ऊपर होता है, ना कि इसके अंदर होता है। अब अगला प्रॉपर्टी है गाइस कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है चार्ज के सरफेस का, मतलब ऊपरी सतह का, अंदर का नहीं। अब इसको हम कैसे समझाएंगे, बहुत ही आसान है, आप खुद समझ गए होंगे। अब ये बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट कहां से होते हैं, प्लस क्यू से, और खत्म कहां पर होते हैं, माइनस क्यू पर। अब प्लस क्यू से शुरू होते हैं, माइनस क्यू पे खत्म होते हैं। ये क्यू क्या है, चार्ज है, मतलब जहां चार्ज है वहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते किसको है, इलेक्ट्रिक फील्ड के पिक्चर को। मतलब
जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझ रहे हैं ना, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस क्यू से माइनस क्यू तक जाता है, मतलब जहां चार्ज है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, और चार्ज कहां है, सरफेस पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहां पर होगा, सरफेस पर, क्योंकि चार्ज जहां पर है वहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगे, चार्ज है सरफेस पर इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगे सरफेस पर, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे सरफेस पर, दैट्स इट। जो हम बात को बोले एक बार वीडियो पॉज कीजिए, पीछे जाइए, गौर से सुनिए, सब समझ में आएगा आपको। अरे आप सब समझ रहे हैं, पीछे सारा चीज हम क्लियर करवा चुके हैं, और यही टॉपिक का जो चीजें हैं वो आने वाले टॉपिक्स में, आने वाले यूनिट्स में काम देगा। ये यूनिट क्लियर माने आने वाला 4 यूनिट क्लियर। अब देखिए अगला क्या लिखा है, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है क्योंकि अंदर चार्ज ही नहीं होता है। अब अगला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज कंडक्टर इज गिवन बाय। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वैल्यू होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसे कहते हैं, जल्दी बोलिए, बोलिए, 2 मिनट सॉरी बहुत ज्यादा हो गया, 5 सेकंड का टाइम देते हैं, जल्दी बोलिए। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसको बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 1 कूलॉम्ब चार्ज पर लगने वाला फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज इज नाउन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका फार्मूला होता है E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये कैसे आता है तुरंत प्रूव करके दिखाते हैं आपको। ये बच्चे गॉसियस थ्योरम हम आपको पढ़ाए थे कि गॉसियस थ्योरम में E और ds दोनों का डायरेक्शन क्या होता है, सेम, और जब दो फिजिकल क्वांटिटी का डायरेक्शन सेम होता है तो दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। बस इतना याद रखिए, बस इतना समझिए, आप पूरी जो इसका प्रूफ है तुरंत समझिएगा। 2 लाइन का प्रूफ है, कुछ नहीं है, आप ही प्रूफ कीजिएगा इसको। और एक चीज, वीडियो स्किप करके मत देखिएगा, कभी भी वीडियो को आगे 10-10 सेकंड 20-20 सेकंड बढ़ा के नहीं देखिएगा, पता नहीं, क्योंकि ये एक जो है ना एजुकेशनल चैनल है, और एजुकेशनल चैनल में हर एक सेकंड आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। पता नहीं कौन सा सेकंड आपको कौन सा नॉलेज दे जाए, इसलिए बच्चे प्लीज आप जो है ना कभी भी जो है वीडियो को आगे बढ़ा के मत देखिएगा, लगातार देखते रहिए ना। क्या जाता है, 20 से 25 मिनट की वीडियो ही तो आती है, 20 से 25 मिनट के लिए अगर हमको जिंदगी भर के लिए कुछ सीखने को मिल जाता है तो हम सीख लेंगे ना। बच्चे की गॉसियस थ्योरम आप प्रूव कीजिएगा। गॉसियस थ्योरम क्या कहता है, जल्दी बोलिए, कहता है E डॉट ds बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट। कहता है या नहीं कहता है, कहता है। अब देखिए यहां पर डॉट प्रोडक्ट है, यहां डॉट प्रोडक्ट हटेगा तो क्या लगेगा, जल्दी बोलिए, कॉस थीटा लगेगा या नहीं लगेगा, मतलब E ds कॉस थीटा, ये स्लो हो गए समझाने के लिए, बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां बताइए, हम अभी तुरंत बोले कि E और ds दोनों का डायरेक्शन सेम था, थीटा कितना डिग्री, 0 डिग्री, मतलब E ds cos 0 डिग्री इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब बताइए cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, जल्दी बोलिए, 1। ठीक है, जो बच्चे ये बोल रहे हैं साथ साथ उनका समझ में आ रहा है। मतलब यहां हुआ कि E ds cos 0 के जगह 1 बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट। सिर्फ LHS को सॉल्व कर रहे हैं, RHS को भी थोड़े एक स्टेप सॉल्व करेंगे बाद में। समथिंग मल्टीप्लाइड बाय 1 समथिंग होता है, इसलिए E ds इंटू 1 बराबर E ds बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां देखिए कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट निकालने का तरीका बहुत बार बताया है। यहां कांस्टेंट क्या है, जल्दी बोलिए आप, जल्दी आप ही बोलिएगा, सही बोला, E को बाहर निकाले, ds को इंटीग्रेट किए, Q बाई एप्सिलॉन नॉट हुआ, और ds का इंटीग्रेशन, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, तो ds का क्या होगा, s, सही बोला। मतलब देखिए यहाँ E कांस्टेंट बाहर और ds का इंटीग्रेशन s बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां तक समझ में आ गया, ES बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट, सबको समझ में आ गया। एक बार नहीं समझ में आया वीडियो पॉज कीजिए, पीछे जाइए, फिर से देखिए, समझ में आएगा। याद कीजिए बच्चे, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने आपको पढ़ाया था 3 तरह का, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लैम्डा, सिग्मा और रो, पढ़ाए थे या नहीं।
में एक बीच में टर्म था सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसको बोलते हैं? 1 मीटर स्क्वायर एरिया, यूनिट एरिया में जितना चार्ज होता है उसे क्या कहते हैं? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फार्मूला होता है सिग्मा बराबर क्यू बाई एस। यहां से क्यू निकालेंगे तो सिग्मा एस हो सकता है ना। देखिए बच्चे, इस क्यू के जगह अगर हम सिग्मा एस रख दें तो ये जो टर्म है हमारा हो जाएगा ई एस बराबर सिग्मा एस बाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए तो हमारा जो टर्म हो जाएगा ई एस बराबर सिग्मा एस बाई एप्सिलॉन नॉट। एस से एस कटेगा, ई बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इस तरह से आ गया प्रूफ। आपने खुद प्रूफ किया, हम तो नहीं किए। सब तो आप बोल रहे थे, जो आप बोल रहे थे वो हम कर रहे थे। कांग्रेट्स। और ये इंपॉर्टेंट है आने वाले टॉपिक्स को समझने के लिए। 2 ही टॉपिक तो बचाया, खत्म। अब देखिए अगला जो प्रॉपर्टी है वो है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ऑलवेज कांस्टेंट इन द इंटीरियर ऑफ चार्ज कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है कांस्टेंट होता है। इसको भी आप ही प्रूव करिएगा मालिक, हम नहीं करेंगे। देखिए कैसे। देखिए हम लोग सबको जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फार्मूला होता है वो होता है E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। बताए थे। अब एक चीज बताइए कि जो चार्ज कंडक्टर के अंदर में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है? नहीं है। पोटेंशियल ग्रेडियंट था ये, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं था। तो क्या इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है? नहीं है। मतलब E यहां पर 0 होगा। मतलब 0 इजकल टू माइनस dV अपॉन dr। अब यहां dr को इधर आके मल्टीप्लाई कर दे अगर हम, हमारा हो जाएगा माइनस dV इजकल टू 0 और माइनस dV इक्वल टू 0, मतलब dV बराबर 0 लिख सकते हैं हम माइनस को इधर लाके। अब dV इक्वल टू 0 है, मतलब पोटेंशियल का जो डिफरेंशिएशन है 0 है। अब बताइए किस टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है? कांस्टेंट का। मतलब भी यहां पर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। प्रूव, खत्म। तो इस तरह से हमारा आज का वीडियो खत्म होगा। इस वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक कीजिए। डिसलाइक क्यों किए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अगर पसंद आता है तो। और सबको फिर से एक बार ईद मुबारक। घर में रहिए, अच्छे से रहिए, एक दूसरे की मदद कीजिए। जो बच्चे लॉकडाउन में फंसे हुए पढ़ नहीं पा रहे हैं उनको पढ़ने के लिए मोटिवेट कीजिए। वीडियो शेयर कर दीजिए फेसबुक व्हाट्सअप जहाँ पर भी आप चाहते हैं। और खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गॉड ब्लेस यू ऑल।